नए कृषि और श्रम कानून को लेकर बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा विरोध की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने घर भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इन दोनों विधेयकों का किस तरह से विरोध किया जाए, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि एक तरफ प्रदेश सरकार केंद्रीय कृषि संशोधन कानून का विरोध कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के जिले में ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कृषि और श्रम कानून बनाए जाने को लेकर 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसे लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसे शीतकालीन सत्र में भी रखा जा सकता था। तो कल बीजेपी बैठक करेगी। विधेयक के लिए 27 और 28 को विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार लाएगी विधेयक। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष जी के निवास स्थान पर बैठक आयोजित है। उक्त बैठक में जो 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत है, उस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाली है। तो कृषि कानून के खिलाफ राज्य सरकार लाएगी विधेयक। कल बीजेपी करेगी बैठक। विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है 27 और 28 को। कांग्रेस पर कृषि संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप है, तो विधायकों को विरोध के लिए जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो कल इसके लिए बीजेपी बैठक करेगी, तमाम रणनीति बनाएगी और सरकार लाएगी विधेयक कृषि कानून के खिलाफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, क्या प्लानिंग है इनकी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि नए कृषि कानून को लेकर, नए श्रम कानून को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना है कि केंद्रीय कृषि कानून में जो मुद्दे कांग्रेस बोल रही है कि ये किसानों के अहित का मुद्दा है, वो सभी मुद्दे जो हैं, वो सभी जो हित हैं केंद्रीय कृषि कानून में समाहित हैं। कांग्रेस इसको लेकर भ्रम फैला रही है और अब इस पर एक नया कानून बना रही है जिसका अधिकार कांग्रेस के पास, सरकार के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है, मगर उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार जो है 27 और 28 अक्टूबर को नए कृषि कानून के लिए विशेष सत्र बुला रही है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी अब विशेष सत्र का किस तरह से विरोध करना है, किस तरह से नए कानून का कोई औचित्य नहीं है, उसको किस तरह से विधानसभा के सत्र पर रखना है, इन तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाने जा रही है। और इसको लेकर कल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास में एक बैठक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की रखी गई है, जिसमें तमाम सभी विधायक मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, रमन सिंह रहेंगे, बृजमोहन अग्रवाल रहेंगे, अजय चंद्राकर रहेंगे, तमाम जितने बड़े नेता हैं वो सब मौजूद रहेंगे और सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि कौन कौन सा पॉइंट उठाना है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही कर रही है कि केंद्रीय कृषि संशोधन कानून जो केंद्र सरकार लाई है, उनमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है, किसानों का हित का ध्यान रखा गया है। एमएसपी इसमें किसी प्रकार की खत्म नहीं होगी, किसान अपना उत्पाद जो है वो कहीं पर भी बेच सकते हैं। इन तमाम चीजों का समावेश किया गया है। मगर कांग्रेस जो है, जहां जहां कांग्रेस का राज्य, कहां कांग्रेस के शासित सरकार चल रही है, वहां पर केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर, इस कानून को लेकर कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है और इसी को लेकर नया कानून लेकर यहां पर आ रही है और उसका वो विरोध जो है 2 दिन के सत्र में करेंगे, अपनी बात को प्रमुखता से वो रखेंगे। लेकिन राजेश, यहां पर अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जो विरोध की रणनीति है वो काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से संख्या बल में काफी कम है। 15 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और निश्चित रूप से संख्या बल में तो बहुत ही कम है। मगर जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें अपनी बात को कम संख्या में होने के बावजूद भी किस प्रमुखता से रखना है, किस बिंदुवार रखना है और कैसे नए कानून जो लाया जा रहा है उसका विरोध करना है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष के निवास पर बैठने वाले हैं। रणनीति वहां पर तैयार होगी और रणनीति तैयार होने के बाद कौन से विधायक जो है किस तरह के मुद्दे उठाएंगे, किस तरह से सरकार को पॉइंट टू पॉइंट घेरेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर कल रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। दोपहर 1 बजे ये नेता प्रतिपक्ष के निवास में यह बैठक रखी गई है और उसके बाद ये नीति तैयार होगी और उसके बाद परसों 2 दिन का जो सत्र होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी इस नए कानून का विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए।